Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड CBSE के जो लेसन्स है या तो फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो लेसन्स है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप मुझे मुनी एजुकेशन पे भी ढूंढ सकते हो, वहाँ पर भी मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आज का जो लेसन है, द नेम ऑफ द लेसन इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये CBSE बोर्ड क्लास 10 का यूनिट 7 का ये लेसन है। इसके 2 वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज के वीडियो में हम थर्ड पार्ट जो है द टी फ्रॉम आसाम उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन द बेकर फ्रॉम गोवा जो हमने खत्म कर दिया, एंड द सेकंड वन कुर्ग एक जगह का नाम है जो वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो हम देखते हैं टी फ्रॉम आसाम के बारे में क्या यहाँ पर लिखा है। और हम सबको पता है कि जो आसाम की जो टी है सिर्फ इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है और वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वही टी के बारे में ही ये लेसन में सिखाया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। आर यू रेडी? ओके, टी फ्रॉम आसाम, ये बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है लेसन का। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर्स क्लासमेट। मतलब प्रांजल एक कैरेक्टर है और राजवीर एक कैरेक्टर है, दोनों क्लासमेट है। एट स्कूल इन दिल्ली में रहते हैं। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। अपर आसाम में वो जो एक टी गार्डन है उसके मैनेजर वहां पर है। एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। अब ये दोनों दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि समर वेकेशन में इस बार हम लोग आसाम घूमने के लिए जाएंगे और वहां पर जो चाय की जो गार्डन्स है वो हम वहां पर साथ में मिलके देखेंगे। वो भी एक अच्छा नजारा होता है कि चाय के गार्डन्स तुम देखो। ओके, लेसन शुरू। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। ओके, जो ट्रेन में वगैरह वो चिल्लाते हैं, वो चाय गरम गरम चाय, वो हाई टोन में वो चिल्ला रहे थे। He came up to their window and asked, और उनके विंडो मतलब ये लोग कहां पर बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं और विंडो के पास आकर बोल रहा है, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दो। और इंडिया में अगर आप हो तो ऑब्वियसली चाय हर एक लोगों को अच्छी लगती है और पीते ही है। दे सिप मतलब थोड़ा सा चाय लेना। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, जो ऐसी चाय थी जिसके अंदर से स्टीम निकल रही थी उसका थोड़ा सा सिप लिया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और ट्रेन के अंदर जितने भी थे ज्यादातर लोग वो चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? आपको पता है वर्ल्ड में 80 करोड़ कप चाय हर रोज पी जाती है। राजवीर सेठ, व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल ने थोड़ा एक्सक्लेम किया। ठीक है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय है वो पूरी दुनिया में एक्चुअली बहुत 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 पॉपुलर है। Next, the train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Buried his nose, ये एक फ्रेज है, उसका मतलब बुक में गुम हो जाना। ठीक है, मतलब नोज को निकाल के उसको गाड़ देना ऐसा नहीं, पर बुक में पढ़ते पढ़ते गुम हो जाना। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। राजवीर को भी डिटेक्टिव की स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। पर वही टाइम पे राजवीर को बाहर की साइड पे जो ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही थी, जो टी गार्डन्स दिख रहे थे, वो भी उनको देखना था। नेक्स्ट, इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी सारी ग्रीनरी पहले कभी देखी नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गिव मी वे टू द टी बुशेस। ओके, और वहां पर एक सॉफ्ट ग्रीन कलर के जो फील्ड दिख रहे थे उसके थ्रू मैंने देखा तो पता चला कि वहां पर चाय के गार्डन्स ऑलरेडी आ गए हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, वो जो नजारा था बहुत अद्भुत था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। मतलब वहां पर डेंसली वुडेड फील्ड, वहां पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ों वाले जो हिल्स थे वो पीछे बैकग्राउंड में थे और उसके आगे बहुत सारे टी गार्डन थे। मतलब जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक तुम्हें टी गार्डन देखने को मिलेंगे। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड tree
and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Okay, और वो जो ट्रीज जो थे, जो चाय के जो ट्रीज थे, प्लांट्स थे, वो इतने टॉल नहीं थे. ओके, हमारी हाइट के रहते हैं ज्यादातर, पर वो स्ट्रांग रहते हैं. ठीक है, प्लांट से थोड़े बड़े रहते हैं, और वो ऑर्डर में, एक रॉ में हर जगह पर बनाए गए हैं, क्योंकि चाय को चुनते वक्त लोग लाइन में ऐसे जाते हैं. ठीक है, तो पूरे गार्डन में तुम्हें सभी जो ट्रीज है, चाय के जो ट्रीज है, वो छोटे छोटे और लाइन में प्रॉपरली अरेंज गार्डन जैसा तुम्हें देखने को मिलेगा. और उसको प्लग भी किया जाता है, उसकी वजह से उसका शेप भी बहुत अच्छा आ जाता है, ऐसे राउंड जैसा तुम्हें दिखता है. ऐसा लगता है जैसे कि तुम गार्डन में घूमने गए हो और वहां पर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, वो वहां पर उसको शेप दिया गया, वैसे तुम्हें वो नजारा देखने को मिलेगा. Next, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. Okay, वहां पर उसके बाद क्या था, एक अगली बिल्डिंग थी जिसमें उसकी जो चिमनी थी उसमें से स्मोक बाहर आ रही थी. ओके, नेक्स्ट. Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly. Okay, राजवीर थोड़ा एक्साइट हो गया और उन्होंने कहा देखो चाय के गार्डन्स आ गए हैं. प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. मतलब प्रांजल जो थे उनको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन है, वहां पर ही उनका जन्म और वहां पर ही वो बड़े हुए थे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Oh, this is a tea country now. फिर उन्होंने कहा कि ये तो टी कंट्री आ गए हम लोग. said he. Assam has the largest concentration of plantation in the world. असम में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन किया जाता है. ठीक है, यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. इतने सारे गार्डन तुम देखोगे कि लाइफ टाइम तुम उसको भूल नहीं पाओगे. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट द टी. राजवीर ने कहा कि मैं चाय के गार्डन्स के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी, बट देर आर मेनी लेजेंड्स. किसी को ये पता नहीं है कि चाय की जो इन्वेंशन है किसने किया था, पर लोगों ने कहानियां बहुत बनाई है. तो हम लोग वो कहानियों में से कुछ कहानी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट लेजेंड्स? ओके, प्रांजल ने कहा ऐसी कौन सी कहानी है, बताओ मुझे. वेल, देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर. तो एक कहानी ये है कि चाइनीज एक राजा था, who always boiled water before drinking it, जो पानी पीने से पहले वो गर्म करता था. One day a few leaves of the twigs मतलब छोटी छोटी जो डाली रहती है, ब्रांचेस रहती है, burning under the pot fell into the water. जो चूल्हे के अंदर नीचे जल रही थी, वो टूटकर वो पानी के अंदर गिर गई. गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिसकी वजह से पानी में एक फ्लेवर आ गया, डिलीशियस फ्लेवर आ गया. इट इज सेड दैट they were tea leaves. और ऐसा बोला जाता है कि वो जो पत्ते और वो जो डालियां गिरी थी वो चाय के पत्ते थे. ठीक है, तो वहां से उन्होंने शुरुआत की, इसलिए वहां से वो हमेशा वो पत्ते और डालियां डाल के फिर वो पानी उबाल के पीते थे और उसका चाय ऐसा नाम दिया गया. ये चाइनीज कहानी है. नेक्स्ट, टेल मी अनदर स्कोप. प्रांजल ने कहा कि दूसरी बात बताओ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. हमारे पास एक इंडिया की बात भी है. कौन सी है? बोधि धर्म के जो लोग थे, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, जो बुद्धिस्ट लोगों के जो मॉन्क रहते हैं उनकी बात है. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. वो क्या करते थे, मेडिटेशन के दौरान वो लोग सो ना जाए, इसलिए उनकी जो आईलिड्स है, मतलब ये जो आंखें की जो लीड्स है, उसको कट कर देते ताकि उनको नींद ना आए. क्योंकि वो आंख बंद करने का प्रयत्न करे तो वो जो ऊपर का आईलिड्स है, जो शटर है बोलते हैं हम लोग, वो नीचे ही ना आए. फिर क्या हुआ, 10 tea plants grew out of their eyelids. और उन्होंने जो eyelids कट करके फेंकी थी, उसमें से चाय के पौधे निकले. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वो जो eyelids में से जो पौधा बना, उसके पत्ते से अगर चाय बनाई जाती है तो वो चाय क्या करती है, तुम्हारी नींद को दूर कर देती है. ऐसा स्टोरी बनाया है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. फिर एक और सच्चाई बता रहे थे, ये वाले सच्चाई नहीं है, पता नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं. ठीक है, नेक्स्ट. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. पहले वो सिर्फ चाइना में पी जाती थी. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट 2700 ईयर्स. मतलब आज से हम लोग गिने तो एटलीस्ट 5000, ऑलमोस्ट
5000 साल पहले चाय पी जाती थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। तो ये जो वर्ड्स है ना, वो सारे वर्ड्स चाइनीज लैंग्वेज में से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में वो कभी आए? 16th सेंचुरी में ही आए। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन बेवरेज। मतलब वो कोल्ड ड्रिंक की तरह या तो सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे वो नहीं पिया जाता था, पर वो मेडिसिन के तौर पे ज्यादातर चाय पिया जाता था। नेक्स्ट, द ट्रेन क्लैटर्ड। ट्रेन का थोड़ा आवाज आया इनटू मिरियानी जंक्शन। मिरियानी जंक्शन आया, ट्रेन का थोड़ा रुकने का आवाज आया। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ओके, वहां पर ट्रेन रुक गई तो बच्चों ने अपना लगेज लिया और क्राउड में वो लोग बाहर निकल गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। अभी प्रांजोल्स के जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी वहां पर स्टेशन पे आ गए थे। सोन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकियाब्री। ठीक है, देकियाब्री वो एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, वहां वो लोग ड्राइविंग करके जाने वाले थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर। और वो जगह जहां पर उनके डैडी ने टी गार्डन मैनेज किए थे। एन आवर लेटर द कार veered sharply ऑफ द मेन रोड। मतलब क्या होता है, मेन रोड पे वो जा रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने एक शार्प टर्न लिया, या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियाबरी टी एस्टेट। ओके, वहां पर एक कैटल ब्रिज था, मतलब एकदम छोटा सा ब्रिज था जहां पर एक ही गाड़ी जा सकती है, वैसा वाला ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया और तुरंत ही वहां पर आगे बहुत सारे टी एस्टेट मतलब टी गार्डन्स वहां पर दिखने लगे। नेक्स्ट, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल मतलब जो कच्चा वाला रोड रहता है, जो पत्थर का बना हुआ थे, वो रोड की दोनों साइड पे वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। मतलब वो साइड पे दूर दूर तक देखते हैं, वहां पर सारी जगह पर टी गार्डन दिख रहे थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। प्रून का मतलब उसको तोड़ तोड़ के उसको शेप दिया गया है, और वो सारे जो प्लांट्स है उसकी एक सेम हाइट रहती है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर विद बाम्बू बास्केट ऑन देयर बैक। और वहां पर कुछ लोग हैं जो टी प्लकर्स है, मतलब वो टी के पत्ते चुनते हैं और उसके पीछे ऐसा बास्केट रहता है, वो चुन चुन के ऐसे पीछे डालते हैं। और तुमने मूवीज में ये नजारा देखा होगा। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और वो लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टिक का एप्रॉन पहनते हैं आगे, ताकि वो जो पौधे हैं उससे कुछ डिस्टर्ब मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और वो जो न्यूली प्लक्ड जो न्यूली स्प्राउटेड जो लीव्स होते हैं, मतलब जो अच्छे एकदम एकदम सॉफ्ट जो पत्ते रहते हैं जो अभी अभी आए हैं, उसको वो लोग प्लग करके कलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट, प्रांजोस फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। उन्होंने गाड़ी स्लो की ताकि एक ट्रैक्टर वहां से निकल जाए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। ओके, वहां पर एक ट्रेलर ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर था और उसके अंदर बहुत सारे टी लीव्स थे। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर ब्रूना। तो राजवीर ने उनको पूछा प्रांजल के डैडी को कि अंकल ये दूसरी फसल आई है ना, मतलब साल में 2 फसल ली जाती है चाय की, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली, तो ये दूसरी फसल है ना, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और उनके डैडी ने जवाब दिया, यस, ये मई से जुलाई तक ये फसल आती है और ये सबसे अच्छी चाय पत्ती हम लोगों को देती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। फिर डैडी क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने से पहले तुमने बहुत सारा होमवर्क किया है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर ने सरप्राइज होकर कहा, यस मिस्टर ब्रूना बरुआ। राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क तो किया है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। पर मैं जब यहाँ पर हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि इससे भी कई गुना ज्यादा बहुत सारी चीजें मैं सीखने को जा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये पूरे लेसन के अंदर कैरेक्टर जो है वो याद रखो, प्रांजोल है और राजवीर है। प्रांजोल के जो पेरेंट्स हैं वो उनके एस्टेट्स है, ठीक है, और ये यहाँ पर राजवीर वहां पर सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जा रहा है, और वो एक्साइटेड है क्योंकि उनको टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं। और आसाम के बारे में तो हम सबको पता है, आसाम की चाय पूरे वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और कभी भी आसाम जाते हो या तो फिर उसके नजदीक कहीं पर भी जाते हो, आसाम की चाय मिल जाए, या तो फिर जो शहर में आप रहते हो वहां पर भी आपको ऐसी 2-4 दुकान तो मिल जाएगी जहां पर लिखा होगा आसाम टी। हाँ, तो
बहुत फेमस है और ये लेसन हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ज़्यादा सीखने को नहीं है पर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है आसाम के बारे में और टी के बारे में, जो आपको यहाँ पर पता चल गई। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें लिख के भेजिए और कमेंट में भेजिए और हम आपकी ज़रूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।